हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, मैं सर कुमार माधव, आपका अपना नीट काउंसलिंग एडवाइज़र। महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए आज हम सारा स्टेट कवर करेंगे और आज का ये वीडियो केवल और केवल महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए है। तो महाराष्ट्र स्टेट में नीट 2024 में जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ किया जा सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ महाराष्ट्र स्टेट के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है या फिर जो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है या डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उनमें एमबीबीएस की क्या कट ऑफ जा सकती है और उनकी फीस क्या हो सकती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ही महाराष्ट्र स्टेट की एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग रूल के बारे में भी डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर किसी कैंडिडेट को महाराष्ट्र स्टेट में एमबीबीएस की सीट नहीं मिलती है तो उनके पास दूसरे स्टेट में कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं और उनकी फीस बजट क्या होगी। और साथ ही साथ महाराष्ट्र स्टेट में जो नए कॉलेजेस हैं जो इस साल जिनको अप्रूवल मिलने वाली है उनके बारे में भी जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट की जो नीट यूजी 2024 काउंसलिंग है उसकी एलिजिबिलिटी की। तो अगर यहाँ पे हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी मतलब कौन से कैंडिडेट हैं या किस टाइप के कैंडिडेट हैं जो महाराष्ट्र स्टेट नीट यूजी 2024 काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, जो भी कैंडिडेट महाराष्ट्र स्टेट या किसी भी मेडिकल या पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको नीट में क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो वो मेडिकल कोर्सेज या फिर कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए आपको नीट में क्वालिफाई करना कंपलसरी है, वो है एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष के कोर्सेज, आयुष मीन्स आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्धा, योगा एंड नेचुरोपैथी और बीएससी नर्सिंग। इसके साथ साथ वेटनरी के कोर्सेज के लिए भी आपको नीट में क्वालिफाई करना कंपलसरी है। एटलीस्ट यहाँ पे दो टाइप की क्वालिफिकेशन होती है, या तो आपको जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करना है अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, या फिर अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो या तो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या फिजिकली हैंडीकैप हो, आपको उस कैटेगरी में क्वालिफाई करना है, तभी आप महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट क्या है, जो कैंडिडेट उनका जो लाइक बॉर्न ऑफ या फिर डेट ऑफ बर्थ बोला जाए तो वो लाइक 31 दिसंबर 2007 से पहले का होना चाहिए। तो उसके लिए स्टूडेंट को बर्थ सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको बर्थ सर्टिफिकेट शो करनी होती है। अगर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उनके 10th या 12th में जो भी सर्टिफिकेट है 10th या 12th के जहाँ पे उनके बर्थ डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वैसे सर्टिफिकेट को वो बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में, अगर उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो कॉलेज में जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है एलिजिबिलिटी में जो स्टूडेंट होते हैं उनकी पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो जनरल या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनकी 50% या उससे ऊपर होनी चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी में है ओबीसी, एससी, एसटी, इनके 45% से ऊपर होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मिला के। इसके साथ नेक्स्ट जो होती है, जो स्टूडेंट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनको मेडिकली फिट होना काफी कंपलसरी है। उसके लिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा करनी है। तो उसके भी डिटेल्स हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि क्या होती है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट या फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, या आपको कोई भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्वेरीज है यू कैन पिंग अस, जो हमारे दिए गए नंबर है उसमें आप पिंग करके पूछ सकते हैं। या फिर आपको सैंपल चाहिए तो सैंपल भी हमारे पास अवेलेबल है, वो हम लोग आपसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट होती है जो कैंडिडेट स्टेट कोटा, महाराष्ट्र स्टेट कोटा के लिए गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट या ओपन सीट के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है या फिर उनको कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। तो वैसे कैंडिडेट जो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिनका मिनिमम 10 साल या उससे ज्यादा समय से महाराष्ट्र स्टेट में रह रहे हैं, तो वैसे कैंडिडेट, और उनका 10th और 12th महाराष्ट्र स्टेट से हुआ है, तो वैसे कैंडिडेट महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट या ओपन सीट के लिए एलिजिबल होते हैं। बट इसके अलावा महाराष्ट्र स्टेट में जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें एनआरआई और इंस्टीट्यूशनल कोटा की सीट होती है, तो उसके लिए महाराष्ट्र स्टेट के साथ साथ दूसरे स्टेट वाले कैंडिडेट भी उन सीटों के लिए एलिजिबल होते हैं। बट दूसरे स्टेट के कैंडिडेट महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, ओपन सीट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं।
और यहाँ पे जो आप महाराष्ट्र स्टेट में जो 10 साल या 10 साल से ज्यादा रह रहे हैं उनके लिए उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना होता है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से, और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको वो सबमिट करना होता है कॉलेज में। इसके साथ साथ और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, मान के चलिए कोई स्टूडेंट्स है वो महाराष्ट्र स्टेट के डोमिसाइल है, उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी है, बट उन्होंने 10th और 12th किसी दूसरे स्टेट से किया है, तो इस कंडीशन में महाराष्ट्र स्टेट कोटा उनके लिए लागू नहीं होगा। वैसे कैंडिडेट महाराष्ट्र स्टेट के लिए सिर्फ एनआरआई या इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट टाइप की सीट आती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज की। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीट के लिए महाराष्ट्र स्टेट के या फिर दूसरे स्टेट के सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट डीम्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले आप उनकी फीस को जरूर ध्यान में रखें, जो कि मैं आगे चल के अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो। अब हम लोग काउंसलिंग रूल की बात करते हैं। तो काउंसलिंग रूल क्या होती है, महाराष्ट्र सिटी में या फिर महाराष्ट्र स्टेट के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे MBBS में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उनमें काउंसलिंग कैसे होती है, उनमें रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, और उनके रूल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि राउंड ऑफ काउंसलिंग कैसे होती है, कैसे आपको काउंसलिंग करना है, और कैसे आपको अगर कॉलेज अलॉट हो जाती है तो रिपोर्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले ये जो भी काउंसलिंग की प्रोसेस होती है महाराष्ट्र स्टेट की, वो ऑनलाइन मोड में होती है और वो महाराष्ट्र CET सेल कंडक्ट करती है। तो महाराष्ट्र स्टेट के MBBS हो या फिर किसी भी अदर पैरामेडिकल या मेडिकल कोर्सेज हो, उसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए, उसके लिए सबसे पहले आपको महाराष्ट्र CET सेल के जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो अमाउंट है जो वो नॉन रिफंडेबल अमाउंट रहती है। अगर आप गवर्नमेंट कोटा की सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 रहती है, और अगर आप इंस्टीट्यूशनल कोटा या NRI कोटा की सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 5000 रहती है। और अगर कैंडिडेट दोनों कोटा के लिए साथ में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनमें 6000 जो होती है वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। तो स्टूडेंट को वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन में कुछ रिक्वायर्ड डिटेल्स भरने होते हैं, उनको ID पासवर्ड क्रिएट करना होता है, उसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है वो पे करनी होती है। आप जिस भी कोटा को चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है, और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद एक लास्ट डेट होती है महाराष्ट्र CET काउंसलिंग की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। उस लास्ट डेट के बाद महाराष्ट्र CET एक मेरिट लिस्ट निकालती है, जिसमें जितने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया उनकी एक लिस्ट होती है, और उस लिस्ट में उनका स्टेट मेरिट लिस्ट बोलते हैं, SML भी बोलते हैं, उसके बेस पे उनका स्टेट रैंक बनता है। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट के बाद इमीडिएटली महाराष्ट्र स्टेट जो है वो अपने ऑनलाइन पोर्टल पे उनकी सीट मैट्रिक्स, जो कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स है, वो अपलोड करती है। तो सीट मैट्रिक्स के बेस पे फिर चॉइस फिलिंग की जाती है, और चॉइस फिलिंग करने से पहले कैंडिडेट अगर प्राइवेट कॉलेज को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उनमें लाइक उनकी जो फीस है वो पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पे जाके उनकी कैटेगरी वाइज क्या फीस है, और या फिर ओपन में क्या फीस है, या फिर जो भी इंस्टीट्यूशनल कोटा या NRI कोटा की आप सीट फिल करना चाह रहे हैं उनमें क्या फीस है, ये सारा डिटेल्स देख के फिर चॉइस फिलिंग करें। तो चॉइस फिलिंग बेस्ड ऑन सीट मैट्रिक्स होती है, और आपकी कैटेगरी में जो सीट्स है उनके बेस पे आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। चॉइस फिलिंग का मतलब क्या होता है, जो भी कॉलेजेस के ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल है उनको सीरियल नंबर में फिल करना होता है 1 2 3 4 करके। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल कैंडिडेट को ने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग किया, चॉइस फिलिंग करने के बाद उनको कोई सीट अलॉट हुई, तो सीट अलॉटमेंट के बाद उनको उस कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्टिंग में क्या क्या चीजें चाहिए होती है, रिपोर्टिंग के लिए कैंडिडेट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और उसके साथ साथ उनको जो कॉलेज की ट्यूशन फीस है फर्स्ट ईयर की उनकी DD लेके दिए गए समय में जाके वहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। अब ये तो हो गई ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में डिटेल्स। अब ये ऑनलाइन काउंसलिंग होती कैसे है, तो यहाँ पे बेसिकली 4 राउंड्स में काउंसलिंग की जाती है, या फिर 5 राउंड भी हो सकती है। तो इसमें कैसा होता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी। तो राउंड 1 क्या होती है, सबसे पहली काउंसलिंग होती है जो कैंडिडेट ने लाइक राउंड 1 से पहले रजिस्ट्रेशन किया तो वो राउंड 1 के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और राउंड 1 में न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन होती है, और किसी कैंडिडेट को अगर राउंड 1 में सीट मिलती है तो वो उस सीट को अपग्रेडेशन करके राउंड 2 में जा सकते हैं, बट उसके लिए उनको उस कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस करनी होगी। और यहाँ पे स्टूडेंट या पेरेंट्स, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट में बोलने जा रहा हूँ, जब आप अपग्रेडेशन प्रोसेस के लिए जा रहे हैं राउंड 1 से राउंड 2,
तो कॉलेज में जाते समय आप रिटेंशन ना करें, मतलब रिटेंशन फॉर्म फिलअप ना करें, आप उनको बोले कि मैं अपग्रेडेशन करना चाहता हूँ। और या फिर अगर किसी कैंडिडेट को राउंड 1 में सीट मिली है एंड वो कैंडिडेट वो सीट को लेना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ठीक है मैं ऑल इंडिया के थ्रू या फिर किसी दूसरे स्टेट के थ्रू लाइक चॉइस फिलिंग के लिए या फिर दूसरे स्टेट में मैं कोई मेडिकल सीट देख रहा हूँ और लग रहा है उनको कि नहीं दूसरी जगह पे भी मुझे मिल सकती है, ऑल इंडिया के थ्रू मिल सकती है, या फिर उन्होंने जो राउंड 1 में उनको जो चॉइस फिल करने का जो कॉलेज अलॉट हुई है वो कॉलेज उनको पसंद नहीं आ रही है, किसी भी कारणवश अगर उस सीट को छोड़ना चाहते हैं तो कैंडिडेट उस सीट को छोड़ सकते हैं। राउंड 1 ऑल इंडिया काउंसलिंग की हो या फिर महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग की हो, वो फ्री एग्जिट होती है। बहुत सारे स्टेट में फ्री एग्जिट नहीं होती है, बट महाराष्ट्र स्टेट की जो राउंड 1 की जो सीट होती है या फिर राउंड 1 काउंसलिंग होती है वो फ्री एग्जिट होती है। उसको छोड़ के आप राउंड 2 में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, उसके लिए आपको फ्री एग्जिट के लिए वापस से रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। सेम लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट को राउंड 2 में सीट मिल चुकी है तो राउंड 2 महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग की फ्री एग्जिट नहीं होती है, और राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन लास्ट ईयर उन्होंने दिया था, इस साल भी वो अपग्रेडेशन पॉसिबल है। और राउंड 2 में महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं करते हैं। तो कैंडिडेट जिनको भी महाराष्ट्र स्टेट के में सीट चाहिए और उनको लग रहा है कि राउंड 2 में या फर्दर काउंसलिंग में वो अप्लाई करेंगे, तो बेटर होगा कि आप राउंड 1 में अप्लाई करें। और राउंड 2 में क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं करते हैं, बट राउंड 3 में महाराष्ट्र स्टेट वाले वापस से फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन करते हैं, तो राउंड 3 तक में मैक्सिमम सीटें जो होती है वो अलॉट हो जाती है। तो बेटर होगा आप राउंड 1 से ही ट्राई करें और राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ये तीनों में आप पार्टिसिपेट करें। और राउंड 3 के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो राउंड 3 भी फ्री एग्जिट नहीं होती है, बट वहां पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन होती है। और इसके बाद होती है स्ट्रे वैकेंसी। स्ट्रे वैकेंसी मतलब लाइक ये ऑलमोस्ट फाइनल राउंड होती है काउंसलिंग की, और इस स्ट्रे वैकेंसी में ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस के सीट बचे रहते हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशनल या एनआरआई कोटा की जो सीट्स है वो बची रहती है। तो हाई रैंक वाले कैंडिडेट इसमें ज्यादा इस राउंड के लिए वेट करते हैं। और स्ट्रे राउंड भी ऑनलाइन होती है, यहाँ पे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रे वैकेंसी, ये चारों राउंड नीट 2024 में ऑनलाइन मोड में होगी। और वहां पे देयर विल बी नो बैकडोर एंट्री। ये जो भी अलॉटमेंट या एडमिशन होगी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर में, वो महाराष्ट्र सीईटी बोर्ड या महाराष्ट्र सीईटी सेल के द्वारा ही ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी। तो ये तो थी काउंसलिंग रूल के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि कैटेगरी वाइज लाइक एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार कितनी रहनी चाहिए, या तो गवर्नमेंट कोटा हो, प्राइवेट कोटा हो, या फिर दूसरे कोटा में कितनी कट ऑफ रहनी चाहिए। वो है लाइक इस साल जो नीट 2024 में एमबीबीएस के जो मेडिकल कॉलेजेस है उसमें एमबीबीएस कोर्स में क्या कट ऑफ रहेगी उसके बारे में देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे लाइक बहुत सारे स्टूडेंट अभी पूछ रहे हैं कि हमारा जो या उनका या जो भी एक्सपेक्टेड नीट स्कोर है उसके बेस पे क्या मिलेगी सीट और कहाँ पे मिलेगी, कितनी फीस रहेगी। तो मैं यहाँ पे आपको एक नोट कराना चाहता हूँ, जो भी एमबीबीएस हो या नीट काउंसलिंग की जो भी अलॉटमेंट होती है वो स्कोर के बेस पे नहीं होती है, वो आपके जो ऑल इंडिया नीट की जो रैंक होती है उसके बेस पे होती है। तो ये जो डेटा हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, हमारे डॉक्टर ने और हमारे एक्सपर्ट टीम ने, तो ये डेटा हम लोगों ने काफी एनालिसिस करके बनाया और बेस्ड ऑन रैंक बनाया। और इस साल बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आ रहे हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए बनाया। और जो उनकी सीट इंक्रीमेंट है, कुछ मेडिकल कॉलेज में सीट भी बढ़ रहे हैं, वो देखते हुए और लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग रैंक थी उसके ट्रेंड को देखते हुए कट ऑफ बनाया। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को हम लोगों ने 3 कोटा में बांटा है। एक महाराष्ट्र के जो हिली एरिया के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए अलग कट ऑफ होती है, दूसरा महाराष्ट्र और कर्नाटक स्टेट बॉर्डर के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए अलग कोटा होती है, और एक महाराष्ट्र के जितने भी कैंडिडेट हैं जो इन 2 कोटा में नहीं आते हैं, हिली एरिया और महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर, तो उनको हम लोगों ने 3rd कैटेगरी में बांटा है। और यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट के अगर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ ओपन के अलावा ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, वीजे, NT1, NT2 और NT3, तो इतने टाइप के सीट्स होते हैं और कैंडिडेट को इतने टाइप में रिजर्वेशन मिलती है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रैंक वाइज जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक क्या होनी चाहिए, और जिन कैंडिडेट के इस रैंक से बिलो हैं वही अपने आप को सेफ माने
जिनके रैंक अपने कैटेगरी में या फिर जो दी गई कैटेगरी इनमें से हाई है, तो वो कुछ बैकअप जरूर ढूंढ के रखे, आइदर प्राइवेट कॉलेजेस का या फिर दूसरे स्टेट का के कॉलेजेस का। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये एमबीबीएस की हम लोग बात कर रहे हैं, एमबीबीएस की, तो यहाँ पे ओपन कैटेगरी में लाइक जो महाराष्ट्र के हिली एरिया कैंडिडेट है, उनका जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक होना चाहिए वो 43 to 45,000। तो इनके बीच में या इनके अंदर जिनका रैंक है, जिनका रैंक बिलो 45,000 है या 43,000 है, तो ये मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ। तो जिनका रैंक आप इसको 43 कंसीडर करें, जिनका रैंक 43,000 है या उनके बिलो है, वही ओपन कैटेगरी में उनको महाराष्ट्र हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनको सीट मिल सकती है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में लगभग 42 to 43,000 के आसपास में इसमें भी जाएगी। तो मैं मिनिमम ले रहा हूँ 42 के। ओबीसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओबीसी में भी 42 के अराउंड या इसके 42 के बिलो होनी चाहिए। और एससी की बात करते हैं तो एससी में 1.35 लाख, मतलब 1,35,000 या उससे बिलो। वही अगर हम लोग एसटी की बात करते हैं तो एसटी में लगभग 3.5 लाख या उससे बिलो रैंक होना चाहिए, तभी वहां पे सीट मिल सकती है। विजय की बात करें तो विजय कैटेगरी में लगभग 85,000 या उससे बिलो रैंक है तो ही सीट मिल सकती है। इसके अलावा एनटी 1 की अगर हम लोग बात करते हैं, एनटी 1 के लिए 1 लाख के बिलो रैंक होना चाहिए। और अगर एनटी 2 की बात करें तो एनटी 2 में 47,000 लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी। तो कैसा होता है, कैंडिडेट ने वहां पे ईयर मार्किंग कर दिया होगा, तो उसके कारण उनको 47,000 के नीचे जिनका रैंक है उनको ही सीट मिली थी। और इसके अलावा अगर हम लोग एनटी 3 की बात करते हैं, एनटी 3 में लगभग 20,000 के आसपास में लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक हुई थी। इसके अलावा अगर हम लोग महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर की बात करते हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर की, तो इसमें सिर्फ ओपन सीट दी जाती है, बाकी सीट्स नहीं रहते हैं। इसमें सिर्फ ओपन सीट में जो एक्सपेक्टेड इस साल की क्लोजिंग रैंक है वो 85,000 या उससे बिलो होनी चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इन दो कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हैं। उनके लिए ओपन कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कितनी कट ऑफ जाएगी, तो हमारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 39,000 है ओपन कैटेगरी के लिए। जनरल के लिए बिलो 40K है, सॉरी ईडब्ल्यूएस के लिए बिलो 40K है। अगर हम लोग ओबीसी एससी एसटी की बात करते हैं तो ओबीसी के लिए जो कट ऑफ है वो 42 के अराउंड जानी चाहिए। एससी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, एससी के लिए 1.3 लाख के अराउंड, मतलब 1,30,000 के अराउंड। अगर हम लोग एसटी की बात करते हैं तो एसटी के जिनके रैंक बिलो 3.3 लाख है, मतलब 3,30,000 के बिलो जिनके रैंक है, उनको एसटी कैटेगरी में सीट मिल सकती है। विजय की अगर बात करते हैं तो विजय के लिए यहाँ पे भी 85,000 के आसपास में और महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट के जिनके रैंक बिलो 85 है उनको मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग एनटी की बात करते हैं तो एनटी 1 में 1.1 लाख के अराउंड, मतलब 1,10,000 से बिलो जिनका रैंक है उनको मिल सकती है। एनटी 2 में 55,000 या उसके बिलो जिनका रैंक है उनको सीट मिल सकती है। एनटी 3 में 45,000 या उनके बिलो रैंक वाले कैंडिडेट को सीट मिल सकती है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये महाराष्ट्र स्टेट के लास्ट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनकी कट ऑफ है। जैसे कि आपको सिंधुदुर्ग वगैरह हो गई या अकोला वगैरह हो गई या फिर अलीबाग वगैरह हो गए, इनकी उस्मानाबाद वगैरह, इनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। बट अगर आप टॉप कॉलेज की बात करते हैं, टॉप कॉलेज के लिए आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये नंबर है 733763489। तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, मैं डायरेक्ट आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, लाइक कॉलेज वाइज इंफॉर्मेशन हो या आपके रैंक पे क्या मिल सकती है, वो मैं डायरेक्ट शेयर करूंगा। इसके बाद हम लोग, ये तो गवर्नमेंट कॉलेज की थी बात, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो सेमी गवर्नमेंट या सेमी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो उनमें कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ जा सकती है इस बार, वो में हम लोग डीपली देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इनको कोटा वाइज 2 कोटा में डिवाइड कर दिया। एक जो स्टेट कोटा के तहत जो कम फीस वाले कॉलेजेस हैं, जहाँ पे बिलो 10 लाख इसकी जो फीस होती है, बिलो 10 लाख होती है, बिलो 10 लाख। और इनकी जो सबसे हाईएस्ट फीस है वेदांता पालघर, वो एक्सपेक्टेड फीस जो है वो 16 लाख है। ये हो सकता है इस साल बढ़े भी, तो वो 16 लाख है। उससे बिलो फीस वाले 16 लाख वाले कॉलेज की फीस की कट ऑफ, ऑब्वियसली फीस हाई है तो कट ऑफ
उनकी मतलब लो जाएगी और जिनकी फीस कम है कट ऑफ उनकी हाई जाएगी। तब हम लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ को देखते हैं। तो ओपन के लिए जिनके रैंक 85,000 के बिलो हैं उनको ही बिलो 10 लाख या फिर 12 लाख के फीस के कॉलेजेस मिल सकते हैं। अगर हम लोग ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी के लिए 90,000 के बिलो होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, महाराष्ट्र स्टेट में जो सेमी गवर्नमेंट या सेमी प्राइवेट कॉलेज है उनमें ओपन के अलावा इन सब जो ओबीसी से लेते हैं उनको 50% सीट में छूट मिलती है। ओबीसी, वीजे, एनटी, NT1, NT3 और SC ST को इन लोगों को 100% फीस में छूट मिलती है। इनको सिर्फ मिसलेनियस चार्जेस देने होते हैं और बाकी की फीस इनको माफ रहती है। और फिजिकली हैंडीकैप के भी कैंडिडेट को यहाँ पे फीस माफ रहती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है प्राइवेट कॉलेज में, जिनको टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं बट उनको प्राइवेट कॉलेजेस मिल रहे हैं, वो SC ST या ओबीसी कैटेगरी के में आते हैं, तो वे चूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं SC कैटेगरी में कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानी चाहिए। तो SC कैटेगरी के लिए जिनका रैंक 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख के बिलो है, 1,50,000 के बिलो है, उनको SC कैटेगरी में प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट में सीट मिल सकती है। ST कैटेगरी के लिए 3,40,000। वही अगर हम लोग वीजे की बात करते हैं तो वीजे के लिए 1,15,000 के बिलो जिनका रैंक है उनको ही मिल सकती है। NT1 की बात करें तो NT1 के लिए जिनका रैंक 1.35 लाख टू 1.4 लाख के बिलो है उनको ही मिल सकती है। NT2 की अगर हम लोग बात करें, NT2 के लिए 80,000-85,000। वही अगर हम लोग NT3 की बात करते हैं तो NT3 में 85,000 के आसपास में कट ऑफ जानी चाहिए। मतलब जिनका रैंक बिलो इससे है उनको वही 100% श्योर रहे कि उनको महाराष्ट्र स्टेट में सेमी गवर्नमेंट या सेमी प्राइवेट सीट्स मिल सकती है। वही अगर हम लोग लास्ट कॉलेज की बात करते हैं वेदांता पालघर की, तो वेदांता पालघर ओपन कैटेगरी में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिनका बिलो 1.7 लाख रैंक है उनको ही सीट मिल सकती है। ओबीसी के लिए बिलो 2 लाख जिनका रैंक है उनको मिल सकती है। वही अगर हम लोग SC की बात करें तो SC के लिए 2.2 लाख जिनका रैंक बिलो 2.2 लाख है। ST की बात कर रहे हैं तो जिनका रैंक 5 लाख या उसके बिलो है उनको ही मिल सकती है। और वही अगर हम लोग वीजे की बात करें तो जिनका रैंक 2,50,000 के बिलो है उनको ही मिल सकती है। वही अगर हम लोग NT1 की बात करते हैं तो NT1 के लिए 2.3 लाख या उसके बिलो रैंक होना चाहिए। और NT2 की बात करें तो NT2 के लिए 1.4 लाख या उसके बिलो रैंक होना चाहिए। NT3 की बात करते हैं तो NT3 के लिए 2.5 लाख या उसके बिलो रैंक होना चाहिए। तो ये तो थे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट या सेमी प्राइवेट कॉलेजेस के कट ऑफ। तो जो भी कैंडिडेट जिनके रैंक इससे बिलो आ रहे हैं तो वो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ये डेटा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कॉलेज फाइंड आउट करने के लिए। तो और आपको अगर कुछ भी डाउट है महाराष्ट्र स्टेट या अदर स्टेट काउंसलिंग के लिए तो आप इस दिए गए नंबर पे 7337634899 ये मेरा नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये तो थे गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट। इसके बाद हम लोग आते हैं महाराष्ट्र स्टेट के डीम्ड यूनिवर्सिटीज और जिन कैंडिडेट को भी महाराष्ट्र स्टेट में अगर सीट नहीं मिलती है तो उनको दूसरे स्टेट में लाइक कैसे सीट मिलेगी, उनकी फीस क्या होती है, उनके कट ऑफ क्या होता है, उनके बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला डीम्ड यूनिवर्सिटी है सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज या सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे। ये एक वुमेन्स मेडिकल कॉलेज है। इसमें 100 के 100% सीट जो रहते हैं वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहते हैं। तो इनकी जो ट्यूशन फीस है वो पर एनम 10 लाख रुपए है। और इनका जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक इस बार की रहनी चाहिए वो जिनके बिलो 60 के रैंक है, मतलब जिनको बिलो 60,000 रैंक है उनको ही मिल सकती है। सेकंड जो आ रहे हैं हम लोग पिम्स लोनी, परवड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लोनी। ये भी काफी बेहतरीन कॉलेज है। इनकी जो पर एनम ट्यूशन फीस है वो 16,25,000 रुपए है। और इनकी जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक इस साल की होनी चाहिए जिनके भी रैंक बिलो 1.4 या मतलब जिनके 1,50,000 रैंक से बिलो है उनको यहाँ पे सीट मिल सकती है। थर्ड आते हैं, ये भी काफी डिमांडेड कॉलेज है, MGM मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई। तो इनकी जो ट्यूशन फीस है वो 20 लाख है। और इनकी जो इस साल की एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक होनी चाहिए जिनके भी बिलो 2,30,000 या 2,40,000 रैंक है उनको यहाँ पे सीट मिल सकती है। नेक्स्ट MGM औरंगाबाद जिनके 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख के बिलो रैंक है, मतलब 2,50,000 या उससे बिलो रैंक है, उनको यहाँ पे MGM औरंगाबाद में इस साल सीट मिल सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दत्ता मेघे वर्धा। फीस 20.7 लाख फीस है।
और इसमें हर साल 10% इंक्रीमेंट होती है फीस की। और इसकी जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक है इस साल की, वो जिनके रैंक बिलो 6 लाख है उनको ही यहाँ पे सीट मिल सकती है। 6 लाख से ऊपर वाले कैंडिडेट को मिलना थोड़ा मुश्किल है। फिर नेक्स्ट आते हैं DY पाटिल मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर, और इनकी जो फीस है वो 20.6 लाख है। इनकी जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक है, जिनके भी रैंक बिलो 4 लाख है उनको यहाँ पे सीट मिल सकती है। मतलब 4.1 लाख भी रैंक हो तो उनको मिलना मुश्किल है, 3.9 या उससे बिलो रैंक वाले को ही मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं दत्ता मेघे नागपुर। इनकी जो एकेडमिक ट्यूशन फीस है पर एनम वो 20.75 लाख है। और दत्ता मेघे नागपुर की जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक इस साल की होनी चाहिए, जिनके रैंक बिलो 6 लाख है तो उनको ही वहाँ पे सीट मिल सकती है। नेक्स्ट भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज पुणे, इनकी जो फीस है वो 21,30,000 रुपये है। इनके एक्सपेक्टेड जो क्लोजिंग रैंक होनी चाहिए वो जिनके बिलो 3 लाख रैंक है उनको ही मिल सकती है। नेक्स्ट ये भी काफ़ी बेहतरीन कॉलेज है, किम्स मेडिकल कॉलेज, मतलब कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कराड़। इनकी जो ट्यूशन फीस है 20.5 लाख पर एनम है। और किम्स कराड़ की जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक होनी चाहिए वो जिनके बिलो 5 लाख है रैंक है उनको ही यहाँ पे सीट मिल सकती है। नेक्स्ट भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज सांगली, इनकी जो ट्यूशन फीस है 22.02 है। और इनकी एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक जो है बिलो 5 लाख रैंक होनी चाहिए। और DY पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है, बट इनकी ट्यूशन फीस थोड़ी हाई है और इसके कारण इनकी जो कट ऑफ है वो 6 लाख तक जाती है रैंक तक। और DY पाटिल नवी मुंबई, इनकी जो फीस है 26 लाख, इनके भी जिनके बिलो 6 लाख रैंक है उनको ही मिल सकती है। तो ये तो थे डीम्ड यूनिवर्सिटीज के एक्सपेक्टेड इस साल की क्लोजिंग रैंक। तो इसके अलावा जिनको भी जिनका बजट नहीं होता डीम्ड यूनिवर्सिटीज में इतने हाई फीस देने का, 20 लाख, 25 लाख, 26 लाख, वैसे कैंडिडेट क्या करें? वो या तो दूसरे स्टेट के डीम्ड यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर सकते हैं या फिर वो दूसरे ओपन स्टेट को प्रेफर कर सकते हैं जहाँ पे फीस कम हो। तो अब हम लोग ओपन स्टेट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, किस स्टेट में कितने स्कोर पे सीट इस साल मिल सकती है। ये मैं एक्सपेक्टेड स्कोर के बेस पे बोल रहा हूँ, फिर हम लोग जब रैंक आ जाएगी फिर रैंक वाइज एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लोग देखते हैं ओपन स्टेट जो है जहाँ पे महाराष्ट्र के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जानी चाहिए इस साल और उनमें ट्यूशन फीस क्या है। जैसे हम लोग केरला की बात करते हैं तो केरला ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया था और उनकी रजिस्ट्रेशन डेट खत्म भी हो गई है। बट जिन्होंने भी केरला के लिए अप्लाई किया होगा MBBS सीट्स के लिए, तो वहाँ की जो फीस होती है वो 7.8 लाख पर एनम है। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार होनी चाहिए वो 530 या 540 प्लस होगी। मतलब जिनके भी 540 से ऊपर स्कोर है उनको ये 7-8 लाख वाले फीस वाले कॉलेजेस मिलेंगे। सेकेंड जो काफ़ी डिमांडेड स्टेट है, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड स्टेट, अगर आपको महाराष्ट्र में सीट नहीं मिलती या अच्छे कॉलेज नहीं मिलते, आप कर्नाटक स्टेट को भी प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ PG सीट भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ के कॉलेजेस के एकेडमिक वगैरह, पेशेंट रोड वगैरह बहुत अच्छी है। तो कर्नाटक स्टेट की जो ट्यूशन फीस रहेगी ओपन सीट में वो 10.9 लाख के अराउंड, मतलब 10 से 11 लाख। और यहाँ के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो 530 प्लस जाएगी अगर वो लास्ट कॉलेज भी हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो ट्यूशन फीस है वो 7.5 से 8 लाख रहती है। यहाँ की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी वो 510 या 520 से ऊपर ही रहेगी। इसका नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट आती है पंजाब। पंजाब में जो ट्यूशन फीस है ओपन सीट में 8 से 10 लाख रुपए है। यहाँ की भी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 510 या 520 के आसपास में रहेगी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो ट्यूशन फीस है वो 8 से 14 लाख के बीच में रहती है। और मध्य प्रदेश के लिए मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, मध्य प्रदेश बोलने को तो एक ओपन स्टेट है, बट ये मध्य प्रदेश क्या करते हैं, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को राउंड 1 में तो अलाउ नहीं करते, राउंड 2 में अलाउ करते हैं चॉइस फिलिंग के लिए और राउंड 3 में भी अलाउ करते हैं चॉइस फिलिंग के लिए। बट ये प्रायोरिटी पहले अपने स्टेट के कैंडिडेट को देते हैं। तो मध्य प्रदेश में अप्लाई करने से पहले ये जरूर आप ध्यान में रखें कि मध्य प्रदेश है तो ओपन स्टेट बट नाम का है। और मध्य प्रदेश की जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक जो है वो या तो लोकल कैंडिडेट हो उनके लिए भी 490 प्लस जाएगी जो कम फीस वाले कॉलेजेस हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो फीस है वो 12 से 13 लाख रुपए है। और लास्ट ईयर ही आंध्र प्रदेश ने अपना स्टेट रूल चेंज किया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने पहले सारी ओपन सीट के लिए जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट थे वो ले सकते थे, बट लास्ट ईयर उन्होंने उस सीट को 15% कर दिया गया है। अब 15% सीट के लिए कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाएगी। तो आंध्र प्रदेश के लिए वैसे कैंडिडेट जिनके
450 to 480 स्कोर आ रहे हैं उनको ही वहाँ पे सीट मिल सकती है। सेम फॉर तेलंगाना, वहाँ की जो फीस है 11.5 से 14 लाख है, यहाँ पे भी 450 to 480 जिनके स्कोर है या फिर इनसे ऊपर है उनको ही वहाँ पे सीट मिल सकती है। नेक्स्ट आती है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में 3 कॉलेजेस है स्टेट कॉलेज, में डीम्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो पौंडीचेरी स्टेट कॉलेजेस के 16 to 16.5 लाख फीस है और जिनके भी 200 प्लस नीट में स्कोर आ रहे हैं वो पौंडीचेरी में उनको सीट मिल सकती है। नेक्स्ट आती है बिहार। तो बिहार में 3 जो पुराने कॉलेजेस हैं 3 से 4 वो काफी अच्छे हैं। माता गुजरी मेडिकल कॉलेज किशनगंज और कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार, नायना मेडिकल कॉलेज सासाराम और लॉर्ड बुद्धा, ये 4 कॉलेजेस में बाकायदा पीजी की भी लाइक कोर्सेज स्टार्ट हो गए। पेशेंट लोड वगैरह बहुत अच्छा है। इनमें जो फीस रहती है वो 8 से 10 लाख के आसपास में रहती है और इनकी जो कट ऑफ होती है, बिहार के कॉलेजेस की कट ऑफ होती है वो अराउंड जो टॉप 3 कॉलेजेस में अगर जाएंगे तो आपको 450 to 500 स्कोर चाहिए। इसके अलावा दूसरे कॉलेजेस में जाएंगे जिनकी फीस 12 लाख से ऊपर है, मतलब 14-16 लाख है, तो उनके लिए 180 प्लस स्कोर जिनके हैं उनको वहां पे मिल सकती है सीट। नेक्स्ट है हरियाणा। तो हरियाणा स्टेट में लाइक 5 से 5 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो उनकी जो कट ऑफ है जिनके भी अगर 200 टू लाइक 220 प्लस, अगर सेफ्टी पर्पस के लिए देखा जाए 220 प्लस जिनके आ रहे हैं उनको हरियाणा में सीट मिल सकती है और उनकी जो फीस रहेगी वो 12 से 14 लाख रहेगी 220 प्लस। नेक्स्ट है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भी 4 मेडिकल कॉलेजेस है प्राइवेट। तो अगर उत्तराखंड के लिए आप जा रहे हैं तो उत्तराखंड में भी 13 लाख से फीस स्टार्ट होती है। हाईएस्ट फीस जॉलीग्रांट के 18 लाख है। तो अगर उत्तराखंड की कट ऑफ देखें जिनके भी 350 प्लस है उनको वहां पे सीट मिल सकती है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु की फीस 13 to 15 लाख है। मैक्सिमम कॉलेजेस के जो फीस है वो 13.5 लाख है। और तमिलनाडु स्टेट में जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट आते हैं ओपन सीट के लिए उनको भी अगर 450 प्लस है तो उनको सेफ माना जाता है, वहां पे सीट मिल सकती है। फिर है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, ये सोलन में। तो वहाँ पे एक ही कॉलेज है सोलन में, उनकी जो फीस होती है 13 to 14 लाख होती है। इनमें भी जिनके 300 प्लस है उनको सीट मिल सकती है। तो ये तो थे स्टेट वाइज, कुछ स्टेट इसमें मिसिंग है। तो उसके लिए आप क्या करें, आप दिए गए नंबर पे 7337634899 इस नंबर पे आप कॉल करके आप अपनी पर्सनल क्वेरी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग लाइक इस वीडियो के नेक्स्ट सीरीज में हम लोग जो स्टेट वाइज जो न्यूली एडेड कॉलेज है उनकी क्या कट ऑफ रहेगी, उनकी क्या फीस रहेगी, या फिर जो भी दूसरे स्टेट काउंसलिंग होते हैं उनकी क्या रूल होती है, तो उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाइक अपडेट करेंगे। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके। और इस दिए गए नंबर पे 7337634899 ये मेरा नंबर है। आपको कुछ क्वेरीज होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।